देख रहे राष्ट्रहित आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज देश से जुड़ी उन खबरों पर बात करेंगे जिनसे सीधा जुड़ा है देश का हित। आज आपको दिखाएंगे पटना में हुई मीटिंग के राजनीतिक मायने क्या हैं, इस बैठक का क्या असर होगा, जो दल इस बैठक में शामिल थे उनकी सियासी ताकत क्या है। इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, राष्ट्रहित की शुरुआत करेंगे। और अब करते हैं राष्ट्रहित की शुरुआत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लिव इन रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला सुनाया। एक मुस्लिम कपल की याचिका पर कोर्ट ने शादी से पहले महिलाओं के साथ संबंध बनाने को गैर इस्लामिक बताया और नियमों का हवाला देते हुए कपल की याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट के फैसले पर अब चर्चा तेज हो गई है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फरमान, लिव इन रिलेशनशिप इस्लाम में हराम। प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने से कोर्ट का इंकार। शुरू हुई बहस, बढ़ गई तकरार। बदलते समाज में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहस चलती रहती है, लेकिन इस्लाम ऐसे मामलों में अपने ही उसूलों पर चलता है। इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का एक फैसला सुर्खियों में है, जहां कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी एक याचिका पर जो फैसला सुनाया, उसने नई बहस को जन्म दे दिया। दरअसल यूपी में अंतर धार्मिक लिव इन में रहने वाला एक जोड़ा पुलिस के टॉर्चर से राहत दिलाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा था, जहां कोर्ट ने उल्टा उन्हें ही इस्लाम में विवाह के नियमों का हवाला देते हुए इस्लाम में हराम बताए किसी भी प्रकार के संबंधों को बढ़ावा नहीं देने की बात कह दी। साथ ही जोड़े को ऐसे किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। खुद कानून के जानकार भी फैसले को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। लिविंग रिलेशनशिप पर देश पे कोई कानून तो नहीं बना हुआ है, लेकिन हाँ इसका रेफरेंस आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, जहाँ पे यह डिफाइन किया गया है कि अगर कोई पुरुष और महिला एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं और ऐसे नेचर में रह रहे हैं जिसको हम शादी का जो रिलेशनशिप होता है उसके निकट मान सकते हैं, या नेचर ऑफ मैरिज की रिलेशनशिप में दोनों कंसेंटिंग कपल रह रहे हैं जो एडल्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में जो महिला है अपने पुरुष प्रतिपक्षी के खिलाफ या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ वो सारे अधिकार मांग सकती है जो एक पत्नी अपने पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मांगती है। मुस्लिम युवक के साथ रहने वाली हिंदू महिला की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप गलत है। इस पर अब मुस्लिम धर्म गुरुओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस्लाम धर्म में लिव इन रिलेशनशिप जायज नहीं है। अगर किसी को एक दूसरे के साथ रहना है तो वो विवाह के बंधन में रहे। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि हुकूमत को भी इस पर गौर करना चाहिए और ऐसे मामलों पर पाबंदी लगानी चाहिए। इन रिलेशनशिप इस्लाम ही नहीं किसी भी रिलीजन के अंदर अलाउ नहीं है और ये हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी जो तहजीब है उसके भी अनुकूल नहीं है। जहाँ तक सवाल इस केस का है, मुझे उसके फैक्ट मालूम नहीं है, मगर हाई कोर्ट की जो रिमार्क्स है वो बिल्कुल मुझे मुनासिब लगता है कि इस्लाम इससे पहले यानी लिव इन रिलेशनशिप की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है और इस्लाम ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि किसी भी धर्म के अंदर इसकी परमिशन नहीं है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लिव इन रिलेशनशिप मामले में याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस्लाम में विवाह से पहले यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वासना या विवाह से पहले प्रेम प्रदर्शित करने वाले किसी भी काम जैसे किस करना, टच करना और यहाँ तक घूरने की अनुमति नहीं है। इस्लाम में ये हराम मानी गई है। अभी हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है बिल्कुल सही किया है और बिल्कुल जो है कोई मुसलमान किसी भी हिंदू लड़की को बगैर शादी के रखना गलत है, कानूनी तौर पे गलत है और इस्लामी तौर पे गलत है। इसलिए हमें चाहिए है कि हम जब भी किसी भी मुसलमान हिंदू लड़की को रखिए या हिंदू मुसलमान को रखिए, सबसे पहले निकाह करें। अगर निकाह के साथ रह रही है तो सही है और अगर निकाह के साथ नहीं है तो बिल्कुल गलत है। हम इसमें कोर्ट का जो है वो स्वागत करते हैं इस फैसले का।
कपल ने कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। आरोप लगाया गया था कि महिला की मां इस लिव इन रिलेशनशिप से नाखुश है। उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस परेशान कर रही थी, पर कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और इस्लाम का हवाला देकर दखल देने से मना कर दिया। वहीं फैसले के बाद समाज में चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान सभी के समान अधिकारों को सुनिश्चित करता है, वहाँ पर अगर इस्लाम या शरीयत का हवाला देकर फैसले सुनाए जाएं, वो भी एक ऐसे केस में जहाँ पर युवती हिंदू और युवक मुसलमान हैं, और अगर लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाए तो कोई अपने ही कंसेंट से इस रिश्ते में आता है। जो एक न्यायिक प्रणाली है, जो हमारी आईपीसी है, उसके हिसाब से दंड मिलता है, और कोर्ट इस पर फैसला देने से ही हिचकिचा रही है, अपने आप में बहुत अफसोस की बात है। और खास बात यह है कि कपल ने लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला कोर्ट में दिया, लेकिन इस पर भी हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विचारों को ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देने वाला नहीं माना जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और राष्ट्रहित में अब बात बारिश की, जिसने बर्बादी की ऐसी तस्वीर बनाई है जिसने जमीन के चेहरे को जख्मों से भर दिया। बारिश की बूंदों में मस्ती करने वाली जिंदगियों की आंखों में आज आंसू उतरे हैं। जो घर कल तक आबाद थे, आज वो मिट्टी का ढेर हो गए हैं। जो पहाड़ियां कल तक अपनी चोटी पर इतराती थी, आज बारिश ने उनके वजूद को उखाड़ कर जमीन पर पटक दिया। बारिश से बर्बाद हुई तस्वीरें अपनी बेबसी पर बिलख रही हैं। आसमान से आई आफत ने जमीन वालों को बर्बाद कर दिया है। बारिश की दुआ में उठे हाथ अब बर्बादी थमने की दुआएं मांग रहे हैं। गर्मी से निजात के लिए बरसा आसमान से पानी जमीन वालों की बर्बादी का सबब बन गया है। पानी की एक एक बूंद बर्बादी का सामान बन गई। मॉनसून की दस्तक और पहली बारिश अपने साथ ऐसी मुसीबत लाई जिससे गांव, कस्बे, शहर दर शहर पानी में डूब गए। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई और बिहार से असम तक मॉनसून की एंट्री के साथ ही खतरे की घंटी बज गई। मुंबई की यह तस्वीर बारिश के कहर का ऐलान कर रही है। बारिश के पानी की तेज धार इंसानों को अपने साथ बहा ले जाने पर तुली। पानी की लहरें इंसानों के वजूद को मिटाने पर आमादा हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दो पुलिसकर्मी एक शख्स को पानी की लहरों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद शख्स की जान बच सकी। मुंबई के अंधेरी में बारिश के पानी ने अंधेर मचा दी। सड़कों पर पानी सीना तान कर खड़ा हो गया। पानी ने लोगों का रास्ता रोक दिया। बारिश की वजह से कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। देश के कई हिस्सों में पानी कहर बनकर टूटा है। हरियाणा के पंचकुला में पानी की प्रचंड लहरें कार को तिनके की तरह बहाए लिए जा रही हैं। इंसान कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जालिम लहरों के आगे किसी की नहीं चल रही। बारिश ने अपना कहर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बरपाया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू में बादल फटने से तबाही मची हुई। बारिश का सबसे ज्यादा कहर पहाड़ों पर टूटा। पहाड़ पर बारिश ने जब बाढ़ का रूप धारण किया तो बड़े बड़े पहाड़ मिट्टी की तरह दरक गए और चोटी से जमीन पर गिर पड़े। पानी ने विशालकाय पहाड़ों को उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। पहाड़ों के मलबे को हटाने के लिए जेसीबी जुटी हुई है। हिमाचल में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से 3 की मौत हो गई, जबकि 24 घंटे में 13 गाड़ियां बह गईं। बारिश से 2,56,00,000 की सरकारी गैर सरकारी संपत्ति तबाह हो गई। आसमान से आई आफत ने कई घरों को मिट्टी में तब्दील कर दिया। कल तक जो घर गुलजार थे, आज मलबा बन गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नैनी, चंपावत, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। बागेश्वर, देहरादून, टेहरी, पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा स्थगित की गई है। उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन हुआ है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने सूबे के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर, देहरादून, टेहरी, पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
बारिश का पानी दरवाजे तोड़कर घरों में घुस गया है, जिससे गांव, कस्बे, शहर पानी पानी हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गांव, कस्बों और शहरों की हलक पर पानी चढ़कर बैठ गया है। राजस्थान में मानसून आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन प्री मानसून बारिश ने लोगों को गर्मी के मौसम में पसीने छुड़ा दिए। ये तस्वीरें कोटा की हैं, जहां तेज बारिश की वजह से जेके लोन अस्पताल की नई बिल्डिंग के अंदर छत से पानी टपक रहा है। ऐसे पानी टपक रहा है मानो कोई झरना गिर रहा हो। करोड़ों की लागत से बने अस्पताल की हालत देखकर बारिश की बूंद अपनी ताकत और अस्पताल की बदहाली पर मुस्कुरा रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी बारिश का पानी सड़कों पर जाम लगाकर खड़ा हो गया। बिजनौर और फिरोजाबाद में हुई बारिश ने हाहाकार मचा दिया। बारिश की वजह से कई गाड़ियां पानी में डूब गईं, तो मुरादाबाद, नोएडा, मेरठ और सहारनपुर में जबरदस्त बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से वाराणसी में 3 फ्लाइट लैंड नहीं कर पाईं। जो भी इसका प्रोटेक्शन वर्क है वो करवाएं, अन्यथा की दशा में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो ये मैटर ऊपर चल रहा है, होपफुली जल्दी से जल्दी वो पैसा स्वीकृत हो जाए और हम इसका आगे का प्रोटेक्शन वर्क कर लें। ये जांच हमारे स्तर से नहीं है, शासन स्तर से जांच हो रही है, तो इसके बारे में मैं कोई टाइमलाइन या टिप्पणी नहीं कर सकता, पर ये जांच ऊपर से विजिलेंस की चल रही है। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर से श्रीनगर तक बारिश ने तबाही के बेरहम निशान दिए हैं। अनंतनाग में बारिश का पानी सो रहे लोगों के घरों में घुस गया और उनकी छाती पर मौत बनकर बैठ गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रहा है। भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक हो गया है। ये चिट्ठी सिंहपुरा चेकी शरदास में पड़ता है। अचानक से कल फ्लड आया 3 बजे, रात के 3 बजे। यहाँ के कुछ घर यहाँ पे रहते हैं, इनका घरों में घुस गया ये पानी सारा। और जो यहाँ पे खेती बाड़ी है सारा डैमेज हो गया। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। श्रीनगर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। ऊधमपुर में भी हालात ऐसे ही हैं और लोग बस राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभी ट्रैफिक वाले से मिले हैं, वो बोलता है आगे बंद है, रोड बंद है, बारिश हो रही है, तो देख लेंगे आगे से क्या मैसेज मिलेगा हमारे को, तो हम आपको बता देंगे। हम रात के खड़े हैं 9 बजे से 9 बजे कानवाई रोक दी, 9 बजे से हम खड़े हैं रात के। तो 250-300 के करीब इधर ट्रक के खड़े हैं। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से कि हमारे को यहाँ से छोड़ा जाए। हमारा बड़ा दिन है, ईद आने वाली है, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो बारिश हुई रात को, तो मुझे लगता है कि लोग भी इस ईद के मौके पर, ईद से पहले ये 3 दिन है अभी, तो हमें लगता है कि वो बाहर आके ख़रीदारी करे। जो दुकानदारों ने अपने माल लाया है ईद के लिए, उनकी भरपूर तरीके से उनकी खरीदारी हो जाए, ताकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जाए। गुजरात अभी ही बिपरजॉय तूफान से 2-4 हुआ था। तूफान से सीना तान कर मुकाबला करने वाले गुजरात पर अब आफत की बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, लंबा जाम लग रहा है। असम में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। असम के कई इलाकों में बारिश ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया है। पानी ने लोगों के घरों को मिट्टी में मिला दिया है, जिंदगियों को सड़क पर पटक दिया है। सड़कों पर पानी भर गया है। बरपेटा जिले में करीब 1,70,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों पर बारिश बर्बादी लेकर आसमान से उतरी है। बारिश के पानी की बेरहम लहरें अपनी तबाही के निशान बना गई हैं। इंसानों के माथे पर लिखे दर्द को पढ़िए और महसूस कीजिए। जिस बारिश को राहत बनना था वो आफत बन गई है। पानी की प्रचंड लहरें मानो इंसानी वजूद को मिटा देने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।